तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब को नमन करते हुए, भिक्षु संघ को भी प्रणाम करते हुए, सभी हमारे उपस्थित सज्जनों को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ वो जिन्होंने धम्म के प्रभाव में हिस्सा लिया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस बुद्ध विहार के लिए, ये बुद्ध विहार जो है ना, ये एक चमत्कारी बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार बहुत सारे हैं बने हैं। 30-35 साल पहले हमारे ना बुद्ध विहार होते थे, ना अम्बेडकर भवन होते थे। सबसे पहले मैंने अम्बेडकर भवन बनाया और प्राणगढ़ी में, मालीवाड़े में, और उसके बाद में आने के हमने बहुत सारे और सामाजिक कार्य किए। यहाँ पे चार मूर्ति बुद्ध विहार का जब संघर्ष शुरू हुआ तो NS रवि कमिश्नर मेरठ मंडल यहाँ खुद आए, DM मित्तल साहब यहाँ खुद आए, नगर निगम के भी अधिकारी खुद आए, GDA के भी अधिकारी खुद आए, और यहाँ हमारे मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे, हमारी भाभी जो हैं NS रवि से ऐसे पल्ला फैला के नहीं इस ज़मीन को मांगा कि आप हमें जो है ना ये ज़मीन हमें दे दो। कह रहे नहीं रुक जाइए, आपको जो है ना न्याय मिलेगा। तो ऐसा संघर्ष मैंने यानी कि बहुत लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है। हमारे रवि गौतम जो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने ये कह दिया था, पुलिस को भी ये कह दिया था, शेर सिंह मेरे भाई हैं, कभी भी उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा संघर्ष हमें मिला। उसके बाद धीरे धीरे कोई ना कोई मेरे साथ आता रहा, जुड़ता रहा। OP वर्मा हमारे चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, वो भी हमारे सहयोगी रहे, आर्थिक सहयोगी रहे। कोई ना कोई मुझे ज़रूर इसमें सहयोग करने के लिए आता रहा। अब हमारे जो चंद्रेश है, वो हमारे मंगू सिंह हैं, हमारे चंद्रभूषण जी हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट हमारे रामेश्वर दत्त जी हैं, और कई लोगों ने यानी कि मिलकर इसका ट्रस्ट बनाने की यानी कि अपना विचार रखा, और वो ट्रस्ट बन के आज आपके सामने रखा हुआ है। और ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने ये नवीनीकरण का जो बीड़ा उठाया था वो भी आज आपके सामने पूरा हो चुका है। और अब जैसा गेट की बात आती है तो मैं कहता हूँ गेट में यानी कि जितना भी मेरे से सहयोग होगा, आर्थिक सहयोग होगा और शारीरिक सहयोग होगा, श्रमदान होगा, तो वो मैं अभी भी पूरा करूँगा। इतनी उम्र में भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि हमारे सहयोगियों का, हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चों का ऐसा सहयोग रहा था, आप यकीन मानिए कि यहाँ पे बैठ के हम 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक रात को जो है ना संघर्ष के टाइम में हम यहाँ बैठ के ये बातें करते थे। और एक भैंस रखी हुई थी एक आदमी ने, वो हमको गरम दूध पिलाता था, हम उसके पैसे देते थे बाकायदे। तो ऐसा आने संघर्ष हमने बहुत यानी कि मुसीबतों से यानी कि इस ज़मीन को छीन लिया है और गवर्नमेंट से छीना है। आज हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के प्रवाह के लिए जो बाबा साहब ने आह्वान हमें दिया था, बाबा साहब का जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो अनेक दीक्षा लेकर यानी कि ये धर्म को हमको दिया था, उस धर्म को संभालने के लिए जगह जगह यानी कि धर्म का प्रवचन हो रहा है, जगह जगह यानी कि बुद्ध विहार बनाए जा रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस नहीं है तो और क्या है? हमारे धर्म की प्रोग्रेस नहीं है तो और क्या है? वो क्यों है? क्योंकि इस धर्म में समानता है, बंधुता है। तो इसलिए यानी कि ये धर्म जो है, हर आदमी जो है इसके धर्म की तरफ चलता है। और प्राचीन में भी हम ये देखते हैं, 2000, 2500, 3000 साल में भी यानी देखें तो उसमें भी हर एक धर्म के लोग जो यानी कि कई धर्मों में बटे हुए थे, वो भी यानी कि बौद्ध धर्म की बातें मानते थे, भगवान बुद्ध की बातें मानते थे। आज भी भगवान बुद्ध की बातें जो हैं सार्थक हैं, प्रासंगिक है। जो भी यानी कि हम कहना चाहते हैं, हमारे सभी लोगों का सहयोग। और जो गेट की बात आती है तो मैं इसका लिए पूरा यानी कि जिस तरह से भी हम कर सकते हैं हर तरह का सहयोग देंगे। हमारे जो पत्रकार या TV के जो सहयोगी हैं इनके लिए भी धन्यवाद देता हूं और मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। देखिए, एक और बात मैं तक हूँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हाँ बुद्ध विहार तो वो शेर सिंह का है, ये है। भाई शेर सिंह तो कितने दिन का है? शेर सिंह 4 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जब तक मेरी उम्र है तब तक ही हूँ मैं। बुद्ध विहार यहीं रहेगा, बुद्ध विहार आपका है, आपके समाज का है।
हमारा समाज जो भी आने की इससे आने के लाभ उठाएगा तो आगे आने के धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो किसी तरह से भी किसी के भी सहयोग से ये बुद्ध विहार बना है, और भी बुद्ध विहार बहुत हैं, मैंने बुद्ध विहारों में भी बहुत सहयोग दिया है, मैंने स्कूलों में भी सहयोग दिया है। वैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो स्मारक है उसको मैंने 7 साल संघर्ष करने के बाद में आज स्मारक बनवाया है, उसमें भी मेरा सहयोग रहा है। बहुत सारे साथी उसमें रहे हैं, IAS PCS की महिलाएं भी उस स्मारक बनाने में साथ रही हैं। देखिए संघर्ष का नतीजा कब आता है, संघर्ष के साथी जब यानी कि मजबूत होते हैं तब संघर्ष का नतीजा निकलता है। संघर्ष के साथी नहीं होंगे, संघर्ष के साथी हमारे जो संघर्षशील आदमी है उसके साथी नहीं होंगे, उसका साथ नहीं देंगे तो संघर्ष का नतीजा बहुत दूर हो जाता है। तो जल्दी आने पाने के लिए संघर्ष के लिए सहयोग बहुत ज़रूरी है। आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, विचारों का सहयोग, सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। इस बुद्ध विहार में आने का लोग भी, उनका भी धन्यवाद।